जय श्री कृष्णा। आज आमल की एकादशी है। आज 10 मार्च 2025 है और आज के दिन आपको आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा पूजन करने के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप आमल की एकादशी की सही कथा सुनेंगे, 11 महात्म्य सुनेंगे, जिसको सुन के आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। बिना इस कथा के श्रवण के व्रत अधूरा होता है। तो कथा आरंभ करने से पहले आपने संकल्प कर लिया होगा और फिर पूजन किया होगा। संकल्प की विधि आपको एक बार बता देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपसे ना हो, कोई गलती आपसे ना हो। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो एकादशी मध्ये भगवान श्रीहरि विष्णु धात्रे व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको पंचोपचार से धात्रे अर्थात आंवले का पूजन करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। और यदि आपने पूर्ण कुंभ अर्थात कलश स्थापित किया है तो कलश देव का पूजन करना है। पंचोपचार में पहले आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद वस्त्र अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और नैवेद्य में मिठाई या फल अर्पित करेंगे। तदुपरांत जलाचमनी कराते हुए दक्षिणा अर्पित करते हुए प्रणाम करेंगे। ये है पंचोपचार पूजन विधि, जिससे आपको पूजन करना चाहिए। विस्तृत पूजा के लिए हमने वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इसके साथ ही बताएं आपको कि आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अवश्य अर्पित करना चाहिए। आंवले की जड़ में, आंवले के पौधे के नीचे बैठकर या आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही पूजन करना उत्तम होता है। यदि आपके पास आंवले का पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, तो आंवले के फल को भी आप आंवले के वृक्ष के रूप में स्थापित करके और पूजन कर सकते हैं। ये इसकी विधि है, और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा विस्तृत वीडियो देख लीजिएगा। अब हम कथा आरंभ करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और कथा श्रवण करना आरंभ करें। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी जानकारियां लाने में जुट जाते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र जब भी बोला या लिखा जाता है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज के दिन आपको कथा सुननी चाहिए। कथा के बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य सुनना चाहिए। उसका वीडियो भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, तो उसका श्रवण कर लीजिएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। वह ध्यान पूर्वक सुनो। यह जो एकादशी है, यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अर्थात जितना फल 1000 गायें दान करने से आपको मिलता है, उतना पुण्य केवल एक आमल की एकादशी का व्रत व पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। हे मानधाता, अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इससे आपको ज्ञात होगा कि इस एकादशी की महिमा कितनी अधिक है। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं रहा करता था।
अर्थात सभी सदाचारी मनुष्य थे और भगवान में लीन रहा करते थे, भगवान में आस्थावान लोग रहा करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंच रत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो, तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था, अर्थात जीवों को मार के अपने परिवार को पाला करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। एकादशी, जो आमल की एकादशी का उसने व्रत किया था, पूजन किया था तथा जागरण किया था, उसके फल के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के घर में एक पुत्र के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम रखा जाता है वसुरथ। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में पहुंच गया जहां वह पूर्व जन्म में एक बहेलिये के रूप में रहा करता था। थका हारा होने के कारण एक वृक्ष के नीचे वह सो गया और उसको गहरी निद्रा आ गई। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से म्लेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने को दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा,
इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्हें बारंबार प्रार्थना की, प्रणाम किया और उनका बारंबार धन्यवाद किया और वह अपने राज्य को आ गया तथा सुखपूर्वक लंबे समय तक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था जिससे कि वह अगले जन्म में राजा हुआ और उस जन्म में भी उस आमल की एकादशी के प्रभाव और व्रत तथा भगवान के प्रति निष्ठा के कारण ही उस घोर जंगल में भी भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की। अतः जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे अत्यंत कार्य में सफल होते हैं, जीवन में सभी सुखों का भोग करते हैं, उनके जीवन में सभी ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के विष्णु लोक को जाते हैं। इति आमल की एकादशी व्रत कथायाम संपूर्णः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आमल की एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद अब हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। तदोपरांत भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम आपको हमने बताए हैं। झूठ नहीं बोलना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए सभी कार्य करने हैं। आपके जो दैनिक रोजगार के कार्य हैं, ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, वो सबको करना है, परंतु किसी भी प्रकार के व्यभिचार में नहीं पड़ना है, किसी भी प्रकार की कुरीतियों में नहीं पड़ना है और किसी को अहित नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस प्रकार से दिन व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को भगवान का जागरण कीजिएगा और धात्रे जी अर्थात आंवले का दीपदान कीजिएगा। आंवले का दीपदान कैसे करना है, विधि का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। आंवले का दीपदान आपको महान कल्याणकारी रहेगा। तो आंवले का दीपदान करें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के पारण के लिए स्नान आदि करके और पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा का वीडियो भी हम शीघ्र ही अपलोड करने जा रहे हैं, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी सही जानकारियां आपको शास्त्र अनुसार प्राप्त होती रहे। आइए अब हम भगवान श्री हरि के परम स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करते हैं।